हेलो एवरीवन, मैं हूं अमन कलसी और आपका स्वागत है ट्रेडिंग इस चैनल पर। और आज मैं आपके लेके आया हूं ट्रेडिंग इन द जोन बुक समरी है जो हिंदी में लेके आया हूं। इसमें आपको जो है पूरा चैप्टर, आपको पूरी बुक जो है रिव्यू उसका दिया जाएगा और जो समरी है बुक समरी वो पार्ट्स में दी जाएगी। ये पहला पार्ट आप देख रहे हैं और इसमें बहुत सारी आपको साइकोलॉजी के रिलेटेड, और अगर आपको एक विनिंग ट्रेडर बनना है तो ये बुक आपके लिए ज़रूरी है। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसमें जो है जो समरी है पूरी बुक की वो इसमें कन्वर्ट कर कर आपको पूरा टू द पॉइंट चीज़ें बताई गई हैं जो आपके लिए काम आएंगी। ठीक है, चाहे आप नए ट्रेडर हो चाहे आप पुराने हो, ये आपके लिए स्पेशल डेडिकेटेड है। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो पहला क्या है इसमें, जो पहला पार्ट है उसमें क्या चीज़ मार्क डगलस ने बताई है। उन्होंने ये बताया है कि जो फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस है उसके जो बेसिक एंड एम्फेसिस है कि मेंटल एटीट्यूड क्यों जरूरी है इन दोनों चीज़ों में। ठीक है, उन्होंने ये डिफरेंस जो था कि हाँ, हम कुछ प्रोडिक्ट करते हैं कि प्राइस ब्रेकआउट के बाद ऊपर जाएगा या ब्रेकआउट के बाद नीचे जाएगा, कुछ भी प्रोडिक्ट करते हैं, राइट। वो तो मार्केट को अपने हिसाब से मार्केट करेगी करेगी, लेकिन हम क्या सोचते हैं कि हाँ, अगर ब्रेकआउट आया था तो हम कितनी मनी बना सकते थे या फिर हम कितनी लूज कर सकते थे। उसकी रियलिटी है जो वो अपनी ट्रेड्स में हमें दिखाई देती है, राइट। बट हम हमें तो ये पता है कि बाय एंड सेल करना है, राइट। बट उसके बीच जो एक साइकोलॉजिकल जो माइंड गेम है, माइंड, इसे माइंड गेम ही कहा जाता है। तो माइंड गेम है उसको लोग जो है इग्नोर कर देते हैं, राइट। सो इसमें माइंड बहुत ज़रूरी है आपका। 70% माइंड है आपका, समझ लीजिए। ठीक है, बाकी 15% आपका बाय सेल जो भी आप स्ट्रेटेजी यूज़ करते हो, ठीक है, 15% उसका हो गया। 15% आपका मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट है, बस। और ये जो पार्ट है इस पे आपको पूरा जो है इस बुक में बताया गया है कि कैसे काबू करना है, राइट। सो यही चीज़ को फिल करने के लिए उन्होंने पहले पार्ट में बताया था। तो उन्होंने पहले पार्ट में सबसे पहले ये चीज़ बताई है कि पहले सबसे याद रखिए कि लॉसेस है जो वो पार्ट ऑफ द गेम है। ठीक है, आपने लॉस कर दिया कोई बात नहीं, आपने पहली ट्रेड ली, आपने सपोज आप नए ट्रेडर हो, पहली ट्रेड ली, आपका लॉस हो गया, आपने लॉस कर दिया। सो क्या आपके माइंड में आएगा? लॉसेस आएंगे, आपका आपको गुस्सा आएगा, आप कहेंगे दोबारा ट्रेड लेते हैं, दोबारा आपका लॉसेस हो सकता है। ये आपके साथ नहीं हो रहा है, ये विनिंग प्रोबेबिलिटी है जिसमें प्रोबेबिलिटी के साथ सोचना पड़ता है आपको, राइट। कि हाँ, पहला लॉस हुआ, दूसरा हुआ। ये नए ट्रेडर के साथ नहीं, ये पुराने के साथ भी हो सकता है, क्योंकि एक लूजिंग स्ट्रीक नाम की चीज़ भी होती है कि हाँ, हम अगर स्ट्रेटजी कोई भी यूज़ कर रहे हैं तो हम लूज़ कर सकते हैं। वो स्ट्रेटजी पे डिपेंड करता है, कंटिन्यू 4 बार भी लूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बट हाँ, धीरे धीरे इसको कम कर जरूर कर सकते हो। अगर इससे ज़्यादा लूज़ कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेटजी पे काम करना पड़ेगा अपने, राइट। कंटिन्यू 4 बार लॉसेस हो गए कोई बात नहीं, 5 बार ही हो गए कोई बात नहीं, बट आपको ये बैक टेस्ट में ही पता चलेगा कि आपके लॉसेस जो होते हैं वो कितनी बार हो रहे हैं। अगर 100 ट्रेड ले रहे हो, 100 में से कंटिन्यू आप 5 बारी 10 बारी कितनी बार हार रहे हो, ठीक है। और जीत कितनी बार रहे हो, 4 बार कंटिन्यू जीत रहे हो। ठीक है, ये चीज़ें हैं, तो इसको याद रखना है कि ये पार्ट ऑफ द गेम है, इसके बिना ये गेम खेल ही नहीं सकते। अगर आप लॉस करोगे नहीं तो किसी को कैसे पैसा मिलेगा? ठीक है, ये विन विन रेशियो है। अगर कोई लॉस कर रहा है तो आपको विन आप विन करोगे उस समय। ठीक है, तो यही है कि आप 50% ऑफ द टाइम आप किसी को पैसा दे रहे हो और किसी से ले रहे हो। ठीक है, जब ले रहे हो तब ज़्यादा लेना है। पहली बात ये, इसको याद रखना है, रिमेंबर दिस पार्ट कि लॉसेस आर द पार्ट ऑफ द गेम। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या शेयर किया था? उन्होंने ये शेयर किया है कि एडमिट करें कि हाँ, अगर हम लॉस रॉन्ग हैं और लॉस कर रहे हैं, ठीक है, लॉस कर रहे हैं, उसके बाद और हमें जो लॉसेस है उसको अवॉइड करना है। जहाँ बीइंग रॉन्ग, आप राइट होना चाहते हो, जहाँ रॉन्ग होकर अपने स्टॉप लॉस को लेना चाहते हो। देखिए, राइट अगर हो गए, आपने अगर सोचा कि हाँ मार्केट ऊपर जाएगी,
आप अगर सोचते हो कि आपका एटीट्यूड है कि हाँ आप राइट होना चाहते हो कि हाँ भी मार्केट ऊपर ही जाए, बट वो ऊपर नहीं जा रही, नीचे जा रही, तो आप एटीट्यूड के साथ बैठे हो कि मैं लॉस लूंगा ही नहीं जब तक ये ऊपर नहीं आएगी। एक तो ये हो गया, तो इसको हम गलत मानेंगे। बट हाँ, अगर जहाँ पे आप स्टॉप लॉस ऐसा ले रहे हो अपना, और जहाँ पे देखा कि आप सोच रहे थे कि बाइंग करेंगे ऊपर जाएगी, बट वहीं आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिया कि हाँ नहीं आया कोई बात नहीं, मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा, मैं गलत भी हो सकता हूँ, ठीक है, उसमें आप बिल्कुल सही हो। तो इसमें स्टॉप लॉस ज़रूरी है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो जब भी आप एटीट्यूड हो आपका रिस्क एक्सपेक्टेशंस का, यानी आप रिस्क एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हाँ अगर आपका 1 लाख कैपिटल है तो आप 1% रिस्क ले रहे हो, यानी 1,000 रुपया एक दिन में लूज करोगे, ये आपका रिस्क कैपिटल है। इसको इसको मेंटेन करना है, आप इसको कभी भी ज़्यादा नहीं होना देना, एक दिन के ज़्यादा, ठीक है, एक दिन में एक लिमिट रखे लॉस की, ठीक है। अगर आप इस बुक को पढ़ रहे हो, ठीक है, कोई बात नहीं, बट जनरली ये होता है कि आप कोई भी आप ले रहे हो, जैसे मैकडी वगैरह, जहाँ कोई इंडिकेटर के अकॉर्डिंग ट्रेड ले रहे हो, तो उसको अवॉइड कीजिए और मेन फोकस कीजिए प्राइस एक्शन, और साथ एक दो इंडिकेटर चलते हैं, मैं भी यूज़ करता हूँ, आप भी कर सकते हो, ठीक है, उसका कोई इशू नहीं है। तो ये चीज़ है कि इंडिकेटर यूज़ करने आने चाहिए, इंडिकेटर बुरे नहीं होते, ठीक है। इंडिकेटर जो है वो अच्छा हमें बता सकते हैं कि हाँ, कि इंडिकेटर एक अच्छी डायरेक्शन दे सकते हैं हमें कि हाँ मार्केट किधर को जा सकती है, राइट। सो ये चीज़ हो गई। उन्होंने पहले पार्ट में एक ये भी चीज़ बताई है कि अगर आप बीइंग रॉन्ग, लूजिंग मनी, मिसिंग आउट एंड लिविंग मनी, ये 4 चीज़ें हैं, ठीक है, ये 4 जो चीज़ें हैं, ये 4 पिलर हैं, ठीक है। इन पिलर पे आपका सक्सेस होने का वो खड़ा हुआ है, हाँ, पूरी ज़िंदगी का, राइट। तो ये पिलर्स जो हैं इनको अवॉइड करना है आपने, उसको ये फियर्स होते हैं, ठीक है, 4 तरह के फियर्स होते हैं, इनको अवॉइड करने के लिए उन्होंने ये चीज़ बताई है कि जैसे सपोज ये देखिए, ये चार्ट इसलिए मैंने लिया कि सपोज जहाँ पे बाय का वो था, ठीक है, आप जहाँ पे बाय करना चाहते थे बट बाय नहीं कर पाए किसी रीजन से, ब्रेकआउट की वजह से, बट आप जहाँ पे बाय कर रहे हो, आपका फोमो है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये वाला, तो आप जहाँ पे बाय कर रहे हो तभी मार्केट वहाँ से रिवर्स होगी, क्योंकि साइडवेज मार्केट थी या कुछ भी था। आप जहाँ पे कई बार बाय करोगे भी तो हो सकता है एक आधी बार ऊपर भी चला जाए। सो ये चीज़ है। पहला होता है बीइंग रॉन्ग। देखिए रॉन्ग तो हम होंगे, आप अपने दिमाग से ये चीज़ निकाल लीजिए कि 100 टाइम अगर ट्रेड ले रहे हो तो 50 टाइम आप रॉन्ग होगे, कम ज़्यादा हो सकता है बट 50 टाइम आप रॉन्ग होगे, तो गलत होना भी अच्छी बात है ट्रेडिंग में। इन रियल लाइफ और ट्रेडिंग में बहुत डिफरेंस है, तो उसको पहचानना है। दूसरा, लूजिंग मनी भी आप करोगे। दूसरी उसमें भी क्या है, 50 बार आप जैसे कहा कि 50 बार गलत होंगे, 50 बार सही होंगे, तो 50 बार जो आप हारोगे, वो 1,000 जैसे कहा था, तो कितना हो गया, ये 50,000 हो गया अगर हार रहे हो तो। पर 100 बार अगर जीत रहे हो तो एटलीस्ट डबल तो जीतोगे आप। तो कितना जीतोगे, 1 लाख रुपया, राइट, 1 लाख। तो 1 लाख से 50 गया, 50 के तो बचा आपको। ये चीज़ है, लूजिंग मनी लूज करोगे ही करोगे आप, ठीक है। मिसिंग आउट का आपको बता दिया, ये वाला चीज़, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। और दूसरा है, जो लास्ट है, वो है लीविंग मनी ऑन द टेबल। का मतलब क्या है, इसमें क्या है कि आपका जैसे 1 लाख पड़ा है, तो आपको ना एक मतलब मन में आ रहा है कि हाँ ट्रेड लेनी ही लेनी है, चाहे सेटअप बना है चाहे नहीं, ठीक है। चाहे जहाँ से जैसे ये चीज़ है, जहाँ पे ब्रेकआउट आने का वेट नहीं किया आपने और आपने ट्रेड ले ली, राइट, जहाँ पे, तो ये चीज़ है कि आप मनी जो है टेबल पे नहीं रखना चाहते। आप आपको डर है कि मनी अगर टेबल पे रखेंगे तो हमें जो 2 तरह की चीज़ें हैं, अगर मनी टेबल पे रखेंगे तो ये डर है कि हम कुछ कर नहीं पाएंगे, या कमाई नहीं होगी, या जो भी एंडरलाइन जो भी मज़ा आता है ट्रेडिंग में वो नहीं हो पाएगा। और ये पहला हो गया डर, ठीक है, लिविंग ऑन। दूसरा ये है कि हाँ मैं इसमें एंट्री नहीं करूँगा, और वो मनी जो है आपकी कैपिटल सेव है बट उसका कोई फ़ायदा नहीं, वो वैसी पड़ी हुई है। तो एक ये है लिविंग मनी, ये 2 तरह की सिनारियो है इसमें, ठीक है। तो ये उन्होंने चीज़ बताई है। तो मेंटली फियर जो होता है वो हमें फोकस करने को मतलब जो हमारी अटेंशन है उसको फोकस कर देता है एक एक ही पार्ट पे,
ठीक है, जो फियर्स होते हैं, जो 4 फियर हैं हमारे, तो हम हमारे जो फियर्स हैं इसी चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, यानी बड़ी पिक्चर नहीं देख रहे हैं हम, ठीक है। तो वो चीज़ से हमें ज़्यादा अफ्रेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप ये सोचोगे कि अगर यहाँ पे ब्रेकआउट आया, मैं एक्ट क्यों नहीं कर पाया उस समय या कुछ, तो वो चीज़ें हैं। अगर आपका सेटअप बता रहा है एक्ट करना है तो करना है, चाहे लॉसेस हो चाहे प्रॉफिट हो, तो ये चीज़ निकालनी है दिमाग से, ठीक है। जब सेटअप ने एंट्री का दे दिया कि हाँ एंट्री लो तो लेनी है, ठीक है। तो जब आप कंसिस्टेंटली लूजिंग करते हो मार्केट में, मार्क डगलस ने कहा है कि जब भी आप लॉसेस करते हो, पहला आप क्या ट्राई कर सकते हो कि एलिमिनेट कर सकते हो रिस्क, ठीक है, मार्केट के वेरिएबल्स को जानने के लिए। जैसे एक ट्रेंडिंग मार्केट होती है, डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड होता है, चैनल ट्रेंड होता है, अप साइड जा रहा है तो चैनल में जा रहा है, राइट। कुछ भी वेरिएबल्स हैं उसको आप लर्न करने को एलिमिनेट कर देते हो, ठीक है, जब आप लूज करते हो, ठीक है। आप नहीं सीखना चाहते हो और ज़्यादा, आप लूज कर रहे हो तो आपका फोकस ओनली यही है कि मैं लूज क्यों कर रहा हूँ। आप ये नहीं कह रहे, आप ये नहीं सोचते कि लूज क्यों कर रहा हूँ, साइडवेज मार्केट है तो साइडवेज में लूज करना जो है, बड़े बड़े लूज कर देते हैं, तो आप तो फिर भी अगर नए हो तो लूज करना इज गुड थिंग, ठीक है, बट कितना करे वो डिपेंड करता है। दूसरा आप क्या कर सकते हो, हाउ टू रीडिफाइन। एक तो ये हो गया कि आप कुछ नहीं सीखोगे, दूसरा ये सीखोगे कि हाउ टू रीडिफाइन योर ट्रेडिंग एक्टिविटी, कि आप फुल्ली एक्सेप्ट करो रिस्क को, कि हाँ मेरा रिस्क इतना है और मेरे को अफ्रेड होने की बात कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पे रिस्क ले रहे हो कि हाँ, आपने डिफाइन, जहाँ पे पहले फोकस है आपका लूज करने का, उसको हटाकर आप ये चीज़ देखो कि मैं लूज तो यहाँ पे करूँगा बट कितना करूँगा, इतना करूँगा, बट जब प्रॉफिट लूँगा कितना लूँगा, 1:2, ठीक है, 2 ये हो गया, 1:1 ये हो गया, 1:3 हो गया। तो ये डिपेंड करता है आप पे, आपने कितना रखना है। फिक्स रखिए, स्टार्टिंग में कोई इशू नहीं है, बट मैक्सिमम ट्राई कीजिए 1:2, नहीं तो 3। 1:1 आई डोंट सजेस्ट, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो इसको ट्राई कीजिए। अगर आप स्टार्टिंग में नए नए ट्रेड हैं, 1:5 भी ले लीजिए, कोई इशू नहीं है। ये चीज़ उन्होंने बताई है, ठीक है। सो ये था। और लास्ट में उन्होंने बताया कि देखिए, जब भी आप, आपका एटीट्यूड जब ट्रेडिंग के रिलेटेड, अगर आपका ट्रेडर माइंडसेट है, अगर वो एटीट्यूड आप में आ जाता है ट्रेडर माइंडसेट का, तो आप कॉन्फिडेंट रहते हैं। अगर आपका कांस्टेंट अनसर्टेनिटी होता है, जब भी आपका मतलब मार्केट जो है अनसर्टन है, ठीक है, मतलब इसमें कुछ भी परफेक्ट नहीं है, एक के बाद बी आता है, राइट, हमें पता है सबको, एक के बाद दो आता है, बट इसमें क्या है, एक के बाद सीधा एक्स आ सकता है, एक के बाद सीधा डी आ सकता है, और एक के बाद सीधा 7 आ सकता है, एक के बाद सीधा 6 आ सकता है। ये ट्रेडिंग, इसे ट्रेडिंग कहते हैं। ये रियल लाइफ है, ये ट्रेडिंग में एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो जब आपका ट्रेडर माइंडसेट हो जाता है और अनसर्टेनिटी से आप कंफर्टेबल हो जाते हो, तो क्या दिक्कत हो, क्या आपका फ़ायदा होता है उसमें, आपको ट्रेडिंग बहुत इजी सिंपल लगती है। जैसे आपने सोचा था कि पहले जब आप ट्रेडिंग में आए थे तब सोचा था कि हाँ इजी है, वैसी ही लगेगी, ठीक है। तो ये चीज़ है इसमें। क्या देखिए, रिजल्ट ओरिएंटेड जो होते हैं ना, जो मेच्योर होते हैं, जो नए ट्रेडर होते हैं, उनका क्या होता है कि वो लॉसेस पे ध्यान देते हैं ज़्यादा। आई लॉस, इट्स अ बैड रेट, ठीक है। वो कहते हैं कि हाँ मैंने लॉस कर दिया, ये बैड रेट थी, ये जीत गया मैं, ये अच्छी रेट थी, ये चीज़ें हैं बस। उनको रिजल्ट आना चाहिए बस, उन्होंने प्रोसेस से कुछ नहीं लेना, ठीक है। रिजल्ट ओरिएंटेड ट्रेडर मिस इंपॉर्टेंट लर्निंग अपॉर्चुनिटी, टेंड टू इम्पल्सिव ट्रेडिंग एंड डू नॉट हैव लॉन्ग टर्म माइंडसेट, ठीक है। जो रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं, जिनको बस विन लॉस से प्रॉफिट, ये चीज़ों, इन चीज़ों में ही उनका फोकस होता है बस, तो वो फिर ज़्यादा लंबे समय तक उनका माइंड सेट जो है नहीं झेल सकता है इससे। बट जो प्रोफेशनल होते हैं, प्रोसेस ओरिएंटेड होते हैं, उनका क्या होता है, प्रोफेशनल जो होते हैं वो जज करते हैं उनकी ट्रेड्स को, कि उन्होंने जो डिसीजन लिया था वो कैसे लिया था। जैसे मैं हूँ, मेरी आप लाइव ट्रेडिंग देखते हो डेली, तो उसमें मैं यही एक्सप्लेन करता हूँ कि एसएल क्या था मेरा, टेक प्रॉफिट क्या था, एरर क्या था, सेटअप क्या था। 4 चीज़ें मैं नोट करता हूँ, चारों में मेरे को कुछ ना कुछ गलती दिखती है और मैं ट्राई करता हूँ उसको नेक्स्ट टाइम मत करूँ, ठीक है। तो एडेयर्ड रूल, मैं पहले ये चीज़ करता हूँ कि रूल फोकस किए, विनर हुआ तो वेल डन, लूजर हुआ कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। अगर रूल ब्रोक किया है मैंने, तो फिर मैं विनर, आई वॉज लकी, कोई बात नहीं। अगर रूल ब्रोक हो गया बट फिर भी जीता तो मैं लकी था। अगर लॉस हुआ,
तो फिर यही सोचूंगा कि हाँ मैंने अपना रूल्स फॉलो नहीं किए। जैसे आज की ट्रेड आप देख सकते हो, तो ऐसे है कि प्रोसेस ओरिएंटेड आपको सोचना चाहिए कि आपने रूल फॉलो किए हैं या नहीं किए। मेन यही है प्रोफेशनल। एक एक शब्द में बात बोलूं, प्रोफेशनल अगर बनना है तो वो इसे इस चीज़ को भगवान मानते हैं, अपना रूल्स को, डिसिप्लिन को। ठीक है, डिसिप्लिन, ये चीज़ों को भगवान मानते हैं। तो आपको अगर बनना है तो ठीक है। सो ये चीज़ है। और एक और चीज़ उन्होंने बताया कि बेस्ट ट्रेडर्स जो होते हैं वो अपना कोई भी ट्रेड है वो बिल्कुल विदाउट एनी हेजिटेशन वो अपनी ट्रेड लेते हैं। ठीक है, वो अपनी ट्रेड से बाहर आ जाते हैं। जैसे सपोज आप ट्रेडर हो, ब्रेकआउट, ठीक है, आपने एंट्री ली, एक ब्रेकआउट मिला लेकिन नीचे आ गया, बट दोबारा से ब्रेकआउट आया तो आप हेजिटेट होंगे, राइट। बट जो प्रोफेशनल होगा वो या तो इसी पे ले लेगा, लॉस लेके निकल लेगा, दोबारा अगर उसको ब्रेकआउट मिला तो दोबारा लेगा। बट वो हेजिटेट नहीं करेगा कि हाँ मेरे को पहले लॉस हुआ था तो अब भी लॉस होगा, वो ये चीज़ नहीं सोचेगा। ठीक है, तो उनको क्या होता है, इमोशनल पेन या डिस्कम्फर्ट नहीं होता, क्योंकि उनका रिस्क उन्होंने मेजर किया होता है 1%। आप अगर 10% रिस्क लोगे, 20% रिस्क लोगे एक दिन में, तो आप क्या, बड़े बड़े जिनको 20 20 25 25 साल इन इंडस्ट्री में हो गए वो भी अनकंफर्टेबल हो। रिस्क को आपको फॉलो करना है, 1% रिस्क को। ठीक है, तो ये चीज़ उन्होंने बताई है। अगर आपको यही नहीं पता कि आपकी एंट्री एग्जिट एसएल प्लेसमेंट क्या है, तो फिर आप राइट एफर्ट पुट नहीं कर रहे हो मार्केट में। ठीक है, तो ये चीज़ें उन्होंने बताई है। तो आई होप आपको अच्छी लगी है। तो ये एंड है इस पार्ट का, पहले पार्ट का। मैं और भी वीडियो बनाऊंगा, नेक्स्ट पार्ट जल्दी मिलेगा। तो आप लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा चैनल को। एंड आई होप आपको अच्छी लगती है वीडियो, लाइक एंड आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों।